बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ की निशानदही करने वाला हूं जो आपके लिए इंतहाई समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारे हॉस्पिटल भरे जा रहे हैं और हमें इतने प्लानिंग के साथ तबाह किया जा रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं ब्रायलर चिकन की। ये इतना मुहलक हो चुका है, इतनी बीमारियों को जन्म दे रहा है। आज आप देखें कि हॉस्पिटल बीमारियों से भरे पड़े हैं। आजकल जिस बीमारी का चर्चा आम है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का फैलना भी, इसमें भी चिकन का बहुत बड़ा किरदार है। वो कैसे है कि कोई भी जब बीमारी आती है इंसान के ऊपर, अल्लाह की तरफ से भी आती है, तो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत को वाफर मिकदार में दिया होता है। तो जिस जिस्म के अंदर, जिस इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, वो हमेशा बीमारी का शिकार बहुत जल्द हो जाता है। दोस्तों, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने कुदरती ग़िज़ाएँ दी हमें, सब्ज़ियाँ दी, फल दिए, गोश्त दिए। हाँ, गोश्त का जब नाम आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रायलर चिकन, ये जो गोश्त है, ये हमारे लिए इतना ख़तरनाक साबित हुआ है, मज़ीद हो रहा है कि इससे दुनिया तबाह हो गई। और ये बड़ी साजिश के तहत हमारे ऊपर इसको नाफिज किया गया कि ये आसानी से पक जाता है, इसकी डिशें ज़्यादा बनाई जाती हैं और इसके पकाने के जो तरीक़ाकार है वो बहुत ही आसान है। हालांकि ऐसा नहीं है। डिशेस दूसरी मीट की भी बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि वो उसमें ये जो इसके पीछे, ब्रायलर चिकन के पीछे जो माफिया बैठा हुआ है, उसका फ़ायदा उसमें नहीं है। दोस्तों, चिकन जो ब्रायलर मुर्गी है, इसको जो फीड दी जाती है, जो इसको खुराक दी जाती है, वो इतनी गंदे तरीके से उसको बनाया जाता है और इतने गंदी उसके अंदर जो चीज़ें शामिल की जाती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो आपने देखा होगा दोस्तों कि शाम को पूरे शहर में एक गाड़ी चक्कर लगाती है। जितनी भी चिकन की दुकानें हैं, जो वहाँ पर उनकी छाबियाँ पड़ी होती हैं, जो भी होता है, वो सारा दिन का उसका फुजला, उसका जो गंद होता है, जो उसकी आंतें होती हैं, जो भी उसका वेस्ट होता है, वो एक ड्रम नुमा बास्केट के अंदर डालते जाते हैं। सारा दिन वो डालते हैं और वो खुद चले जाते हैं। एक गाड़ी आती है जो कि इतनी गंदी बदबूदार होती है कि कई मीटर तक उसकी बदबू फैली हुई होती है। वो वहाँ से उठाते हैं, उसको अपनी गाड़ी में फेंक कर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कभी आपने नाज़रीन ये समझने की, ये सोचने की कोशिश की? कुछ लोग तो ये समझते होंगे कि वो जाके बाहर कहीं उसको वेस्ट कर देते हैं, शहर के बाहर उसको गंद को वेस्ट कर देते हैं और वो ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है। वो एक फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। मुख्तलिफ जगह पर उसकी फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं, मुख्तलिफ जगह पर प्लांट लगाए गए हैं। उसको और स्लाइटर होम्स से जानवरों का गोश्त लिया जाता है जो कि ज़िबा खाने होते हैं, वहाँ से उसका खून लिया जाता है ज़िबा खानों से, और उन जानवरों की आंतड़ियाँ और वेस्टेज ये लेके और उसको उसी जगह पर, उसी कारखानों पर उसको लेके जाके उसको भट्टियों में डाल के और उसके अंदर केमिकल डाल के उसको पकाकर उसी चीज़ की ये फीड बनाई जाती है और उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं बहुत सारे, जिनमें स्टेरॉयड, सेरेफ्रिस्ट है। ये इतना ख़तरनाक केमिकल है कि आप इसको, ये जो बॉडी बिल्डर बनते हैं, ये उसको इस्तेमाल करते हैं बहुत ही माइनर मिकदार में, बहुत माइनर मिकदार में, और हफ्तों के वक्फे पे उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनका जिस्म फूल जाता है। तो वक्ती तौर पर तो उनका जिस्म फूल जाता है। और जब आप कोई भी रेसलर देख रहे हैं, कोई भी एथलीट देख रहे हैं, कोई भी बॉडी बिल्डर देख रहे हैं, जब वो 40-45 साल की उम्र से ऊपर जाता है तो वो लागर हो जाता है, वो बिसाखियों पे आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत मशहूर रेसलर होगर,
वो भी बैसाखियों के ऊपर उसने ज़िंदगी के आखिरी निज़ाम गुजारे, जो कि एक वक्त पर दुनिया का बेहतरीन रेसलर था। बहुत सारे उसने मेडल जीते, बहुत सारे उसने अपनी फतह के मंजिलें तय की, लेकिन जब वो ज़िंदगी के आखिरी अयाम पर गया तो वो बैसाखियों के ऊपर चला गया, क्योंकि वो स्टेरॉयड का जो असरात है वो उसको आखिरी उम्र में जाके, बल्कि हर लोगों को आते हैं। ये जो मुर्गियों की फीड है, ब्रायलर की फीड है, उसके अंदर स्टेरॉयड का बहुत वफर इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप देखेंगे कि ये बच्चा, ये जो चिकन है, चिकन चूजे को कहते हैं, ये चूज़ा अपनी पैदाइश से लेकर तकरीबन 42-45 दिनों के अंदर अंदर ये मार्केट में 1 किलो 1.5 किलो के साइज़ का मार्केट में आ जाता है। जबकि इसके बरक्स आप देखें कि जो गांव में या घरों में मुर्गियां पाली जाती हैं, उसके चूजे से लेकर जब उसका वज़न कोई तकरीबन 3 पौ या किलो का होता है तो उस वक्त उसकी उम्र 7 से 8 माह तक उस चिकन की, उस मुर्गे की होती है। तो अब देखें कि कहाँ एक 45 दिनों का चूज़ा तैयार हो रहा है और दूसरा जो हो रहा है 8 माह में जाके, और उसकी ताकत को आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उस देसी मुर्गे के पीछे अगर आप 3 लोग भी भागें तो उसको आसानी से पकड़ नहीं सकते। आप थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा, क्योंकि उसने कुदरती ग़िज़ा खाई होती है, उसको स्टेरॉयड की डोज नहीं दी जाती, उसको ये फीड जो मुख्तलिफ गंद से तैयार की जाती है वो उसको नहीं दी जाती, तो वो सेहतमंद और तवाना होता है, वो आपकी ज़िंदगी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जबकि ये चिकन जो ब्रायलर चिकन है, ये इतनी गंदी फीड लेकर तैयार किया जाता है। फिर यह बात यहाँ पर नहीं रुकती दोस्तों, कि जब ये तकरीबन 30 दिन का होता है तो इसको स्टेरॉयड के और मुख्तलिफ केमिकल्स के बाकायदा तौर पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि इसका वज़न बढ़ाया जाए और इसको मोटा किया जाए, ताकि इसकी जो है बोनलेस गोश्त वो ज़्यादा बन सके, जिससे शवारमे और मुख्तलिफ़ किस्म के फास्ट फूड तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, ये एक किस्म का आपको इनडायरेक्टली इंजेक्शन लगाया जा रहा है इस चिकन की शक्ल में, कि वो वायरस आपके अंदर घुसाया जा रहा है। और ये हाल ही में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि चिकन के अंदर एक ऐसी बीमारी को, एक ऐसे वायरस को मुंतकिल करके दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आप कोरोना को भूल जाएंगे। एक इंकशाफ के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि इससे तकरीबन आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा ना भी हो तो इसके खाने की वजह से इतनी बीमारियां मार्केट में अब आ चुकी हैं कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर देहातों के मुकाबले में शहरों के लोग, जिनकी शहरी ज़िंदगी है, आप देखते होंगे कि आपके जानने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, उतना वो खाना नहीं खाते जितनी वो दवाइयाँ खाते हैं। और उनको ये नहीं पता कि ये उनको बीमारियाँ कहाँ से लग गई हैं। वो तो मज़े से कभी ब्रोस्ट खा रहे हैं, कभी चिकन बिरयानी खा रहे हैं, कभी टिक्का कबाब खा रहे हैं और कभी शवारमा खा रहे हैं। आपने टोरंटो मार्केट में या मुख्तलिफ मार्केटों में जहाँ पर इसका गोश्त सेल होता है, आप कभी वहाँ पर जाकर देखें, आप वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, मुश्किल से आप जाते हैं। जो लोग वहाँ पर ख़रीदने जाते हैं जल्दी कुछ बाहर की दुकानों से लेते हैं और चले जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर आम घरेलू सार्फिन तो वहाँ पर होते ही नहीं। वहाँ पर होटलों के लोग जाते हैं, बारबेक्यूज़ के लोग जाते हैं, और जो फास्ट फूड तैयार करते हैं वो लोग वहाँ पर जाके ख़रीदारी करते हैं। और वो भी मुख्तलिफ जगह पर इस चिकन के, इस गोश्त के मुख्तलिफ रेट होते हैं। चिकन एक ही है, मुख्तलिफ रेट क्यों होते हैं? यहाँ तक बताया गया है कि वहाँ पर 50 रुपए किलो तक का भी गोश्त मिलता है, और वो किस चीज़ का होता है? मुर्गी का ही होता है। लेकिन किस हालत में उसको ज़िबा किया गया या उसको तैयार किया गया, यहाँ के उसको मरी को लेके उसको तैयार करके उसको शॉपरों में बंद कर वहाँ रख दिया गया। वो फास्ट फूड, मुख्तलिफ फास्ट फूड्स की जो तैयार करते हैं लोग आइटमें, और ज़्यादातर जो
मतलब क्या वो पकाया जाता है, बिरयानियाँ पकाकर लोगों को खिलाई जाती हैं, वो वहाँ पर यूज़ होता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके नुकसानात बताता हूँ कि ये इसका बहुत इतने बड़े नुकसानात हैं कि जब वो स्टेरॉयड आपको डायरेक्ट लगेगा तो आप कभी भी नहीं लगवाएंगे, आप उससे दूर भागेंगे। ये इस मुर्गी के ज़रिए आपको इनडायरेक्ट स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जो कि आपसे मुंतकिल होगा आपकी औलाद में, आपके बेटों में, आपकी बेटियों में। और वो वहाँ पर जब ये इंसान के अंदर ये फैलता है तो इससे बहुत ज़्यादा एक इन लोगों को लगता है कि इसमें गर्म अज्जा मौजूद हैं, तो ये कहीं किसी एक आधे मकसद के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसा ज़रूर है, क्योंकि ये एक ही इसकी अलामत ये है जिसको जो लोग समझते हैं कि ये ठीक है, लेकिन हालांकि वो भी ठीक नहीं है। ये सेक्स डिज़ायर को पैदा करता है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। और फिर मैं आपको थोड़ा सा और खोल के बताता हूं कि जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल जल्दी बालिग हो रही है, शादियों में जिनकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं, वो भी इसी का ही दिया हुआ नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब आपके अंदर ये सेक्स डिज़ायर को पैदा करता है तो ये आपने वहाँ से लिया हुआ है, मुर्गी के अंदर जब वो आपने गोश्त खाया हुआ है कि वो स्टेरॉयड का इंजेक्शन जब दे के उसको पैदा करके वो आपको खिलाई गई है कि वो इनडायरेक्टली इंजेक्शन आपके अंदर वो मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों आपको इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद बचें, अपनी नस्लों को बचाएं। देखिए ये इतना ख़तरनाक है कि जितना कि जहर भी नहीं, नीला थोथा भी नहीं। वो आपको मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जहर एक आदमी को दी जाए तो वो खुद मर जाएगा, ख़त्म। जब आप चिकन लेते हैं तो इससे आप खुद भी महफूज नहीं रहते और आपकी आने वाली नस्लें भी महफूज नहीं रहती। जहर एक बंदे को मारती है, ये आपकी पूरी नस्लों को मारेगा, गर्क करेगा। तो दोस्तों आप समझने की, आपको ये बिल्कुल सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी औलाद को क्या खिला रहे हैं, आप खुद क्या खा रहे हैं। आप ऐसा कुछ, ये सस्ता भी कहा, जब इनका दिल कर, जब इसके अंदर बीमारी स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां आ जाती हैं, और जो कि हाल ही में इंकशाफ हुआ कि इसमें मज़ीद एक बीमारी आने वाली है जिससे ये मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा पैकेजेस लगाकर आपको खिलाने की कोशिश करेंगे। आप खुद आंखें खोल लें, खुद बचें, अपनी नस्लों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। ये आपके लिए एक खामोश जहर है जो आपको दिया जा रहा है और आपकी आंखों को नज़र नहीं आ रहा ये जो जहर आपको दिया जा रहा है। आप इस खुदारा बचें, खुद को बचाएं और अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आप रियल फूड लें, आप सब्जियां खाएं, आप मीट लें, ताकतवर हेल्दी मीट लें, जिसमें आप मटन ले सकते हैं, आप चिकन, जो जंगली चिकन, अब तो आफ्ताब इकबाल साहब ने बताया था कि अब हम जो दूसरी हम यहाँ पर देसी मुर्गियाँ जो पाली जाती हैं फार्मों के अंदर, अब हम उसको भी देसी नहीं कह सकते, उसको भी यही फीड, उनको भी यही फीड दी जाती है। आप उसको देसी कह सकते हैं जो आपके देहातों में, घरों में खुलेआम फिर रही हैं और खुलेआम पाली जाती हैं, उसको भी आप आफ्ताब इकबाल साहब ने बताया कि आप जंगली मुर्गी कहें, कि जंगली मुर्गी उसको कहें और वो खाएं। अगर आप ताकत चाहते हैं, आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा चाहते हैं तो आप मीट की तरफ आएँ, आप मटन की तरफ आएँ। हमेशा तंदुरुस्त और जवान जानवर का गोश्त खाएं, आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बल्कि ये गोश्त तो बहुत बड़ी एक अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ा ताकत का एक जो वो ख़जाना है। अगर आप रियल और हलाल और तंदुरुस्त और तवाना मीट लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरी ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि मैं मुस्तकबिल में आप के फ़ायदे के लिए ऐसी वीडियोस मज़ीद लेकर आता रहूं। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।